प्यार या झूठ। शादी की पहली रात ही रानी को ऐसी बात पता चली कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई। पहली रात ही उसने तलाक का फैसला लिया। आखिर क्यों? रानी का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता है। रानी के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है। रानी पर अब उसके छोटे भाई बहन और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ भी आ जाता है। रानी ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को रानी पर गर्व है। रानी ने इस दौरान कई अच्छे रिश्तों को मना कर दिया। रानी को पता है था अभी उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। वो अपने घर को ऐसी हालत में छोड़कर शादी नहीं करना चाहती थी। और फिर पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार और पति मिले। इन सब बातों को देखते हुए अभी वो शादी से दूर रहना चाहती थी। इन रिश्तों में से कुछ रिश्ते उनके रिश्तेदारों के बताए हुए थे। इसीलिए अब रिश्तेदार भी रानी से थोड़ा जलने लगे। उन्होंने रानी के लिए अपनी एक सोच बना ली थी। उन्हें लगने लगा था कि रानी बड़ी ही घमंडी हो गई है। इस कारण अब रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे बात कम कर दी। एक लड़का राजन कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को रानी अवॉइड करती है। लड़के का नाम राजन है। राजन रानी को दूर से ही देखता रहता। कभी उसने ज़्यादा पास आने की कोशिश नहीं की। रानी को भी पता था कि वो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में राजन के बर्ताव से वो समझ गई थी कि वो किस तरह का है। जब रानी कभी उसके पास से भी गुजरती तो वो दूर होने लगता था, थोड़ा घबरा सा जाता। रानी को मन ही मन उसकी यह बातें कहीं ना कहीं अच्छी भी लगने लगी थी। अब उसके दिल में किसी कोने में प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक राजन का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। रानी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। राजन की उसकी तस्वीर लेकर उनके घर आई थी। राजन अच्छी पैसे वाली फैमिली में से था, इकलौता बेटा था। रानी के घर वाले इस रिश्ते से काफ़ी खुश थे। राजन की मम्मी ने यह बताया था कि उनका लड़का रानी को बहुत पसंद करता है। रानी को भी इस बात का पता चला तो उसे समझ नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करे। वो उसके मन में आया कि पहले वो राजन से कुछ बातें करना चाहती है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में गई तब उसने सोचा था कि वो राजन से बात करेगी। राजन उसे दिखाई दिया। हमेशा की तरह वो आज भी थोड़ा दूर ही खड़ा था। रानी पैर जैसे जम गए हों। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो आगे नहीं गई। आज रानी की आंखों में एक अलग सी ही शर्म आ गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि रानी की बची कुची हिम्मत भी टूट गई। राजन एक कटआउट लाया था जिस पर लिखा था प्लीज मैरी मी। रानी यह देखकर पिघल गई। रानी के माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर खुश थे। रानी को भी लगा कि शायद यही वह लड़का है जिसे वह ढूंढ रही थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। रानी खुश थी। उसके मन में राजन से बात करने की इच्छा थी, लेकिन राजन की तरफ से कोई पहल नहीं होने के कारण वो भी चुप थी। रानी को राजन और उसके बीच की यह खामोशी पसंद थी। शादी के लिए दोनों घर वाले जल्द में थे, इस कारण शादी जल्दी में हो गई। शादी पक्की होने के बाद ना तो राजन उसे दिखाई दिया, ना ही उसकी तरफ से कोई फोन आया। राजन शादी के दिन ही उसे कई दिनों बाद दिखाई दिया। काफी दिनों बाद रानी ने राजन को देखा। रानी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वहीं दूसरी ओर राजन बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रहा था। राजन की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने जो जा रही थी, उससे जिससे उसने प्यार किया था। फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। रानी को यह सब बातें बड़ी अजीब लगती हैं। उसको अंदेशा तो हो जाता है कि कुछ बात है, लेकिन अब सारी बात राजन से बात करने पर पता चलती। रानी और राजन की शादी हो गई।
अब घड़ी आ गई जब रानी राजन से पहली बार बात करने वाली थी। सुहागरात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई लोगों की आवाज आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज नहीं सुनी। फिर राजन कमरे में आता है, चेहरे का रंग पूरा उड़ा रहता है। रानी एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। रानी को अजीब लगता है, क्योंकि राजन ना कुछ बोलता ना ही उसके पास आता। रानी को लगता है कि उसे उनके बीच की इस खामोशी को तोड़ना होगा। फिर रानी ही बात करने की पहल करती है और उससे कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। राजन उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर देखकर रानी को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब सा डर था। रानी उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? राजन केवल गर्दन हिलाता है। रानी बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। राजन भी चुप रहता है। रानी फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राजन रानी की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सुहागरात पर अगर पति की आंखों में आंसू दिखे तो आप सोच लेना लड़की की क्या हालत होगी। रानी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। अब रानी को राजन का वो सच पता चलता है जिसकी वजह से राजन घबराया हुआ था। लेकिन अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। रानी को धक्का लगा, जैसे ही बहुत जोर से किसी ने धक्का मारा हो। वो चुप हो जाती है और राजन से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, और खुद राजन ने भी उसे यह नहीं बताया। बिस्तर पर बैठी बस यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजन अपनी आंखों में आंसू लिए रानी को हाथ लगाता है। रानी उसके हाथ को जोर से हटा देती है और कहती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। वो उसी समय अपने घर जाना चाहती है, लेकिन रात होने की वजह से उसके पैर रुक गए। रानी बाथरूम का दरवाजा खोल के बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। राजन बाहर बिस्तर पर बैठा चिंता में डूबा है। सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम में रानी के मन में कई ख्याल आ रहे थे। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। उसने अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। रानी ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में यह सब बात लेकर जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। उसने फैसला किया कि झूठ से बनाया रह रिश्ता वह नहीं चाहती। राजन की माँ रानी के घर आती है। रानी की माँ उन्हें भोला बुरा बोलती है। रानी उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बात, बड़ी बड़ी बात हमें बताना? राजन की माँ नीचे मुंह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। राजन की माँ कहती है कि मैं अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ, और उसके पिता भी नहीं है। वो रानी को पसंद करता है, इसलिए वो रानी से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं नहीं कर पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने मुझसे कुछ कहा तो तुम्हें बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने राजन को भी झूठ बोला कि तुम मान गई हो, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला। तब तक देर हो गई थी, इसीलिए वो खुश नहीं था। रानी, शायद तुम मुझे समझ पाओ। रानी अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे राजन के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गुस्सा मुझे इस बात का है कि आपने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक के बाद से ही रिश्तेदार तो रानी और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। उसने सोच लिया था कि वो राजन से तलाक लेगी, और इसके लिए उसने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। कुछ दिन उसके इन्हीं बातों में निकल गए। रानी अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर आती है, और कुछ दिनों बाद फिर राजन उसे वहीं पर दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो रानी को देखता है। रानी के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक रानी उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी नाटक करो, इसीलिए अब प्लीज यहाँ पर आना बंद कर दो, समझे?
रानी की यह बातें सुन रहा है। वो रानी को इशारों में काफी पीने को कहता है, लेकिन रानी वहां से चली जाती है। राजन ने अब यह रोज का काम बना लिया। एक दिन फिर वही राजन खड़ा रहता है। रानी उसके पास जाकर कहती है, क्या चाहते हो? अब मेरी जिंदगी खराब तो कर दी। राजन फिर काफी का इशारा करता है। रानी कहती है, कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? राजन गर्दन हाँ में हिलाता है। पास के एक रेस्टोरेंट में टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। राजन अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। रानी उसको देख भी नहीं रही है। रानी के फोन में मैसेज आता है। राजन का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। और बात तो झूठी भी कोई कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। रानी का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर राजन की आंखों में देखती है, और वो देखती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती। फिर वो उसी संकट में पड़ जाती है जहां उसके सामने कई सवाल रहते हैं। राजन टेबल पर रखे रानी के हाथ पर अपना हाथ रखता है। रानी बोलती है अपनी इमोशनल लाइन, और भोली शक्ल से, तुम्हारी गलती छिप नहीं जाएगी। अब दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी बन गई। राजन को लगता है कि रानी ने अभी भी उसे माफ नहीं किया है। वो अपना हाथ रानी के हाथ से हटाकर जाने की तैयारी में खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार रानी उसका हाथ पकड़ लेती है। बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे। मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसी नहीं समझाया। और वो खड़ी होती है और राजन को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस लाना है मेरे घर से। अब तुम ही उठाकर ले जाओगे। तो राजन उठकर रानी को हक करता है। गीले शिकवे मिटाकर इस तरह उनके एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।